ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन nth टर्म का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। अगर हम तीन टर्म सपोज करें इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो ये बताता है कि ये प्रोग्रेशन जो है या सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं हम। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज का पहला फार्मूला। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो फार्मूला क्या होता है? सम इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन डिफरेंस पहले ही डिस्कस हो चुका है, आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन व्हेन r is greater than 1. Second, Sn is equal to a 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r. ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब आपकी r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। एन ए। ये फार्मूला कब होता है? जब r इज इक्वल टू 1। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और r इज इक्वल टू 1 पे फार्मूला होता है। ठीक है। बिल्कुल। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ऐसे ही होगा। ठीक है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला भी साथ साथ लिख लें। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज S infinite is equal to a divided by 1 minus r। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला होता है। तो अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी फार्मूला लिखा, ज्योमेट्रिक सीरीज का भी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये फार्मूलाज लिखे हैं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which term of GP
is 1/8, 1/4, 1/2 is 32. 8. Which term of the GP is, तो ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है आपकी जीपी है, तो और क्या क्या चीज़ें गिवन है आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए जो है वो गिवन है, ए फर्स्ट टर्म 1/8 है, सही है, ए गिवन है। लास्ट टर्म गिवन है TN 32, लास्ट टर्म भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस होता है आर, आर निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, सही है, T2 डिवाइडेड बाय T1 या T3 डिवाइडेड बाय T2। तो आर सेकेंड टर्म क्या है, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। अगर हम आर की वैल्यू निकालें 1/4 मल्टीप्लाई बाय, तो उलट जाएगा 8/1, 4 1 4, 4 2 8, आर की वैल्यू क्या आ गई 2। सही है भाई। तो हमारी नाउ Tn इज इक्वल टू ARn-1। Tn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 32। 32 इज इक्वल टू A 1/8 इंटू R2 की पावर n-1। आप चाहें तो इसको सॉल्व फॉर एक्स में डाल दें तो फौरन से आंसर आ जाएगा, सही है ना। सॉल्व फॉर एक्स यूज करें अपने कैलकुलेटर के अंदर तो फौरन से आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है। N9 आ रहा है, ठीक है। ये तो आप कैलकुलेटर यूज करके लिया है। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तो आप इसको अगर कैलकुलेटर अगर आप इतना सॉल्व फॉर एक्स का फंक्शन यूज नहीं करते तो ये आप फिर क्या करते, 32 से मल्टीप्लाई करते 8 को, इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 रहता, ठीक है। 8 2 द 16 का 6 कैरी 1, 8 3 द 24 25 256 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो 256 2 की पावर इस तरह मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 होती है 256 इज इक्वल टू 2-1। 2 की पावर 8 को मैं इस तरह 9-1 भी लिख सकता हूँ, n-1। तो कंपेयर कराएं तो n क्या आ जाएगा, यहाँ से भी इस तरह भी n को फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है ना भाई। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा पूरी सॉल्व फॉर एक्स कैसे करते हैं,
फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी 1 2 4 कॉमा एंड 256 तक जा रहा है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? जल्दी से बताइए आंसर निकाल के भाई. दो चीजें मालूम करनी है आपने. ठीक है, दो चीजें क्या मालूम करनी है. एक तो आपने इसके अंदर मालूम करना है फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी. सिक्स टर्म मालूम करनी है जीपी की, और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दो चीजें मालूम करनी है कि कितनी टर्म्स हैं और सिक्स टर्म क्या है. ठीक है, आपको जीपी गिवन है 1,2,4 एंड सो ऑन टू 256. सही है, जीपी गिवन है. ए फर्स्ट टर्म क्या है 1. आर कितना है? आर 2 माइनस 2/1 2. आर कितना है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो निकल आया. टी एन आपको दी हुई है 256. ठीक है, लास्ट टर्म भी गिवन है. तो पहले तो हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट मालूम कर लेते हैं, फाइंड द सिक्स टर्म. नाउ T6 is equal to A R n minus 1 6 minus 1 5. ऐसा ही है. तो ये हो गया इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 5. 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32. सेकेंड सिक्स टर्म ऑफ 32 आया. सही है. अब देखते हैं ऑप्शन में 32 दो में मौजूद है. अब नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी. नाउ एंड नंबर ऑफ टर्म मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1. टी एन हमें गिवन है, लास्ट टर्म होती है 256. ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, एन माइनस 1. तो आप इससे वही आ गया. 2 की वैल्यू 8 होती है. 256 इज इक्वल टू 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है 2 एन माइनस 1. 2 की वैल्यू अगर मैं इस तरह लिखूं 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 9. कंपेयर करा लें. ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं 32 और 9. तो ए ऑप्शन आंसर आ रहा है. ठीक है, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आंसर आ रहा है. 32 सिक्स टर्म्स आ रही है और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है? 9. In a GP, each term is positive. The third term is 18 and the fifth term is 162. Find the eighth term. In a GP, each term is positive. ठीक है. The third term T3 दे रहा है हमें. थर्ड टर्म is 18
एंड द फिफ्थ टर्म टी फिफ्थ दे रहा है इज इक्वल टू 162। कह रहा है फाइंड द एट टर्म। निकालें भाई, एट टर्म निकाल के बताएं। थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म 162 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड, तो नाउ वी नो ये जो थर्ड टर्म दिया हुआ है तो हमें पता है टी थ्री किसके बराबर है, सिंस टी थ्री बराबर होता है ए आर एन माइनस वन थ्री माइनस वन टू के, और टी फाइव किसके बराबर होता है ए आर एन माइनस वन फाइव माइनस वन फोर के। तो इस तरह ये टी थ्री जो है, ये अगर इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया और ये मेरी इक्वेशन टू है, इक्वेशन बी है, फॉर इक्वेशन ए को मैंने कॉल करा तो ये हो जाएगी टी थ्री इज इक्वल टू 18। तो टी थ्री की जगह में ए आर स्क्वायर पुट कर सकता है इधर 18। ठीक है, और इक्वेशन बी के साथ भी यही करूंगा। ठीक है, टी फाइव इज इक्वल टू 162 है, तो टी फाइव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टी फाइव की जगह ए आर फोर पुट कर सकता हूँ 160। एक चीज मेरे पास ये आ गई, तो डिवाइड करा लें, तो ये कट कट आके कोई एक वैल्यू आ जाएगी बाय डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू। ए आर फोर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 18। तो ये ए से ए कट गया, आर स्क्वायर से इसलिए कट के टू बचा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 नाइन द 162, 18 नाइन द 162। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आ गई 9, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, और पॉजिटिव है सवाल में कहा है तो आर की वैल्यू 3 आ गई। सही है ना, उसने कहा है तो आर की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ गई यहाँ। जब हमारे पास आर पता चल गया, नाउ इक्वेशन वन, हमारे पास इक्वेशन वन क्या है, इक्वेशन वन थी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे को पता है 9 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया 9 वन द 9, 9 टू द 18। ए की वैल्यू भी पता चल गई 2, तो ए की वैल्यू भी पता चल गई 2, आर की वैल्यू भी पता चल गई। हमें मालूम करने के लिए क्या कहा था सवाल में कि फाइंड द एट टर्म, एट टर्म मालूम करके दिखाओ। तो देयरफॉर एट टर्म का मतलब होगा ए आर एन माइनस वन 7, आर की वैल्यू 3 की पावर 7। यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करें तो क्या आ रहा है आंसर 4374। देखते हैं ऑप्शन में मौजूद है 4374। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। The 13th term of the sequence 2 upon n square, comma 1 upon n, comma 1 upon 2 and so on is इस सीक्वेंस की 13 टर्म निकालिए जल्दी से।
13 टर्म गिवन कंडीशन देख लें। ए क्या दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म होती है 2/n², ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको गिवन कंडीशन और क्या है, आर कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लें। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म है 1/n डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 2/n²। तो 1/n मल्टीप्लाई बाय n²/2, ये इस n से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, n1 का n/2 r आ गया हमारा। नाउ ए भी मौजूद है, आर भी मौजूद है। 13 टर्म का मतलब हो गया ए आर 13 - 1 12। ए की वैल्यू 2/n² और r n/2 की पावर 12। तो ये हो गया 2/n² इंटू n की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12। सही है। तो ये इधर इस n² से ये कट के n10 बचा और इस 2 से ये कट के 12 से 11 बचा। तो आंसर क्या आ गया, n की पावर ऊपर 10 नीचे 11। ठीक है भाई। For what value of x do the numbers 1, x², 6 - x² taken in the order form a GP is option A, option B, option C, option D। For what values of x do the numbers 1, x² minus, 6 - x² taken in the order form of C। सही है भाई। ये आपको ली हुई है, x की वैल्यू बतानी है आपने।
और ऑप्शन निकाल के बताने करिए इस सवाल को। इसके बाद है फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 टू 10 टर्म्स इज। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। The fifth term is 9 times the third term, and its second term is 6. Question number 8. The 11 terms of the sequence 4, 3, 9 by 4, and so on is. The last term of the sequence 1, minus 3, 9, minus 27, so on to 7 term is. Option A 927, option B 297, option C 729, option D 792. Which term of the sequence 18, 12, 8, and so on is.
The eighth term of the sequence 3, 0.3, 0.03, and so on. और कोई? सलमान किधर हो? 5 का सी। 6 का? सलमान 5 का भी है, 6 का भी है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमें ये दिया हुआ है, कह रहा है इसको इन ऑर्डर फॉर्म ऑफ जीपी समझिए। सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होता क्या है जीपी में, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ऐसा ही होता है। सही है। तो सेकेंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म बन गई। सही है। इसमें होता क्या है, जब आपके पास फॉर सपोज क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ना, एक्स स्क्वायर से शुरू होती है, तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। सही है। इधर x की पावर 4 है तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है एक्स स्क्वायर की। जब आप इसको कैलकुलेटर में डालते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 2 और -3 आ रही है। सही है ना। तो एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ रही है 2
और एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ रही है -3। जब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो एक्स की वैल्यू आ गई +-√2 और इधर आ गई, नेगेटिव का नहीं निकलता तो अनडिफाइंड। ठीक है भाई, तो ये x की वैल्यू +-√2। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो +-√2 पे सॉल्व हो रहा था। ठीक है भाई, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें, 5 क्लियर है आपको? 5 क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहा है? फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 to 10। 1 2 4 10 टर्म, 1 2 4 टू 10 टर्म्स कह रहा है। 1 2 4 to 10 टर्म्स इज फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 10वें पे कौन सी टर्म आएगी? तो फिर 10 टर्म, लास्ट टर्म मतलब निकालने के लिए हमें जो मालूम करना है इसके अंदर, वो मालूम करना है Tn मालूम करना है। सही है। नाउ ए है हमारे पास, आर है हमारे पास, 10 टर्म, नंबर ऑफ टर्म पता है 10 टर्म्स हैं। सही है, तो बहुत ही आसान हो जाता है Tr। सही है, लास्ट टर्म मालूम करनी है, Tn मालूम करना है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी है भाई, 10 टर्म है। पहली ए की वैल्यू 1 हो गई, r 2/1 2 हो गई, n-1 10-1 9, तो 2⁴ 5/12 Tn या T10 निकल के आ गया लास्ट टाइम ऑफ दिस सीक्वेंस। एक काफ़ी सिंपल सा सवाल था, 512 इसका आंसर था। नेक्स्ट इसके बाद ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आपने इसको करे होंगे। मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो था, वो क्वेश्चन नंबर 7 का इफ इन अ जीपी, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आ रहा है वो 0.225, और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ठीक 729। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो कह रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये चीज़ बता रहा है कि एक तो जो इंफॉर्मेशन है, फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। पहली चीज़ ये दे रहा है, ये गिवन कंडीशन है, जिसकी मदद से फिफ्थ टर्म बराबर होती है AR(n-1) 4 = 9 टाइम्स ऑफ AR²। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बचा, इस R² से कैंसिल आउट हो गया, तो R² 9 के बराबर आया और R 3 के। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। सही है। इसके बाद आपको कहता है मजीद क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपको इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है
एंड इट्स सेकेंड टर्म इज 6, सेकेंड टर्म 6 के बराबर है, और एंड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 6, और सेकेंड टर्म ए आर एन माइनस वन, 2 माइनस वन 1, ए आर 6 के बराबर है, ठीक है ना। ए आर 6 के बराबर है, तो ए आर की वैल्यू 3 इक्वल टू 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ यू हैव ए, यू हैव आर, therefore a first value 2, 2 के बाद r, तो नंबर ऑफ इन जीपी कैसी होती हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, क्योंकि जब आप फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 माइनस 1 0, सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो ए आर 2 माइनस 1 1, तो ये थर्ड टर्म की बात करते हैं, जब थर्ड टर्म का फार्मूला ए आर 3 माइनस 1, ए आर 4 माइनस 1 ए आर, तो मैंने फिफ्थ टर्म तक बना दी, तो ए क्या है 2 है, ए आर 2 3 था 6, तो इधर आप अगर अपनी सीक्वेंस बनाना देखें तो ए क्या आ गया, ए तो 2 है, ए आर 2 3 2 और 3 का स्क्वायर 9, 2 3 का क्यूब 3 3 था 9 9 3 था 27, 4 ये एक और आ जाएगी ए आर 4 2 3 3 था 9 9 3 था 27 27 3 था 81, ठीक है। तो सीरीज क्या बन के आ गई 2, 6, 2 9 जा 18, 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिफ्थ टर्म तक बना दिया मैंने। इसके अंदर से आपका अगर ऑप्शन में जाके देखो तो ऑप्शन में आपको ये 3 तक जो बनी हुई ये ऑप्शन में आंसर दिख रहा है। क्लियर है रजाक? नंबर 12 किसने किया? क्वेश्चन नंबर 12 का बताएं भाई जल्दी से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए भाई। अच्छा, ये मैंने एनेट टर्म्स वगैरह के करेगा, तो ये करेक्ट आंसर जो है वो 32 है इसका। जिसने किया है वो सही है, और जिसने अब तक नहीं किया है वो बस ट्राई करेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने टर्म्स वाले सवाल करे थे। Find the sum of the first 10 terms of the GP 1, 2, 4 and so on. Option A 1024, option B 1022, option C 1023, option D 1020। अगर हम इस सवाल को देखें तो सबसे पहले हमें इसमें अंदर फर्स्ट टर्म ए दिख रही है 1, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस 2/2 इज इक्वल टू 2, इट्स ग्रेटर देन 0।
इज ग्रेटर देन 1। आर इज ग्रेटर देन 1 होता है अगर कॉमन रेशियो 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है आर की वैल्यू तो एस एन का फार्मूला नाउ sum of GP Sn is equal to A Rn minus 1 divided by R minus 1। ये फार्मूला यूज होता है हमारे पास। इस इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 ये भी गिवन है n 10 minus 1 divided by 2 minus 1। तो 1/1 2 minus 1 1024 minus 1 1023 sum of 10 values। Find the least number of terms of the GP. Find the least number of the term of the GP 4, 8, 16 and so on, which must be taken for their sum to exceed 500। Option A 6, option B 7, option C 8, option D 9। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी 4 8 16। सही है ना 4 8 16। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो हमें जो जीपी गिवन है वो कितनी है 4 8 16 एंड सो ऑन, ये जीपी है। तो इस जीपी के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 4, आर गिवन है 8 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आर गिवन है 2। सही है, कॉमन रेशियो भी पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म भी पता चल गई। सम कह रहे हैं डज नॉट एक्सीड 500, विच मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू एक्सीड 500। सही है, टू एक्सीड 500। ठीक है, तो नाउ हमारे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास जो सम का फार्मूला यूज होगा, अच्छा ये पहले ही कह रहा है सम इज ग्रेटर देन, सम एक्सीड करेगा 500 से, तो सम ग्रेटर देन 500 है ये कह रहा है इसके अंदर सवाल के अंदर कि विच मस्ट बी टेकन फॉर दियर सम टू एक्सीड 500। तो सम एक्सीड करेगा 500 से, तो सम का फार्मूला तो आर इज ग्रेटर देन 1 का लगेगा ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 500। मजीद इसको देख लें तो ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दी हुई है 4, ए हमारे पास 4 गिवन है, R2 n गिवन नहीं है -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 500। तो आप ये देखें तो आप इसको, ये तो 2 माइनस 1 1 बचा, तो ये हो गया 4 2 2n is equal to 2n minus 1 is greater than 500
डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 500 से 4 डिवाइड होगा तो 500 डिवाइडेड बाय 4, 500 से डिवाइड कर दे 4 को, तो ये आ गया 125, और 125 माइनस 1 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 125, 125 प्लस 1 126। देखें, या तो आप इसके ऊपर सॉल्व फॉर एक्स यूज कर लें, 2 लिखा, पावर लगाया, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज वाला लिखा तो एक्स लिखा हुआ आ गया, अल्फा दबा के CALC वाला लिखा तो इजिकल टू आ गया 126। शिफ्ट सॉल्व, तो थोड़ा वेट कराता है, ब्लैंक पे जाता है तो वो थोड़ा वेट कराता है, और दूसरा पोजीशन होता है आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ln अप्लाई होगा, तो ln की प्रॉपर्टी होती है ln a की पावर n इज इक्वल टू n ln a होता है, तो n ln 2 ग्रेटर देन ln 126, ln 126 के साथ ln 2 डिवाइड कर दें, n इज ग्रेटर देन, तो ln 126 डिवाइडेड बाय ln, ये आ गया n इज 6.977, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.9 है, तो n की वैल्यू जो है वो है 7। ठीक है भाई, ये n की वैल्यू जो है वो है 7। एक क्लियर है ये क्वेश्चन? तो आप इसे बता देते हैं, आपको एक जीपी दी हुई थी 4816 और कह रहा था सम जो है वो इसका नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो एग्जिट करेंगी 500 से, सम एग्जिट करेगा 500 से। तो इसी तरतीब से हमने r और n की वैल्यू निकाली और r और a की वैल्यू सम के फार्मूले में पुट करी, और उसको जाके हमने जब सिंप्लीफाई किया तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 6.977 मीन्स n की वैल्यू 7 के बराबर है। तो ये बस क्लियर है ये सवाल? हाँ भाई।